इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन 8 आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। किसी भी एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो वहां पर कोई भी चार्ज पर फोर्स क्या होगा? फोर्स हो जाएगा QE। और अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें तो फोर्स है आपका E। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लें तो इस रीजन में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लीजिए, से dr। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नियरली कांस्टेंट ले सकते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा E डॉट dr। ये वर्क डन हो जाएगा किसके लिए? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मूवमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका है? यूनिट चार्ज का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज इन पोटेंशियल बोलते हैं। सो ये चेंज इन पोटेंशियल। सो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, ये रिलेशन। अगर फील्ड और ये डॉट है मतलब कॉस थीटा होगा, E डॉट dr मतलब E dr cos थीटा। लेकिन अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E एंड ये जो dr सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, तब आपका cos थीटा 1 हो जाता है। यानी कि dv इक्वल टू E डॉट dr होता है। सो ये इक्वल टू आप सीधा लिख सकते हैं माइनस dv बाई dr। ये जनरल नहीं है, ये तभी आप लिख सकते हैं जब E और dr सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर E और अगर हम, ये तो पर्टिकुलर केस हो गया। जनरल केस जो है ये है वन डायमेंशन में आप इसको यूज करते हैं। लेकिन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिया हुआ, एक स्पेस में दिया हुआ है, पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया, तो ये जो है आप वन डायमेंशन में यूज किए, उसको आप 3 डायमेंशन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इस बार आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव, इस सिंबल को डेल बोलते हैं, डेल v बाई डेल x। y कंपोनेंट जो है डेल v बाई डेल y, और z कंपोनेंट जो है डेल v बाई डेल z। एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। पहले वन डायमेंशनल लेता हूं, से अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस जो है पोटेंशियल हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस तरह कुछ वेरी कर रहा है विथ x कोऑर्डिनेट, और हमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, से एट पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालिए। तो ये वन डायमेंशनल है, x एक्सिस में वेरी कर रहा, तो हम सीधा डेरिवेटिव करेंगे, हमें Ex निकलेगा। E जो है सिर्फ Ex होगा। सो माइनस dv बाई dx, इसका डेरिवेटिव कीजिए। x स्क्वायर का 2x होता है, सामने में माइनस है, x का 1 होता है लेकिन सामने में माइनस है, प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमें पॉइंट क्या दिया गया है? 2, 1, 5। सो सिर्फ x कोऑर्डिनेट हमको लेना है। सो Ex जो है आपका -6 × 2, यानी कि -12। वेक्टर नोटेशन में अगर मैं लिखूं तो
तो -12 I कैप। यूनिट्स पे एम्फेसिस मैं नहीं दे रहा हूँ, आप मान के चलिए सब ऐसा यूनिट्स। अब एक और नेक्स्ट केस लेते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है और पोटेंशियल भी स्पेस फंक्शन है, इस तरह से नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है से x³ - 3x² y + 4y² z, इस तरह से कुछ। और आपको कहा गया कि इंटेंसिटी निकालने के लिए कोई एक पॉइंट दिया गया, से 1 - 1, 0, इस पॉइंट में निकालना है। तो अब हम एक एक कंपोनेंट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? x कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या होता है? -∂v/∂x। तो इसको डेरिवेटिव कीजिए। x³ का डेरिवेटिव 3x², सामने में माइनस है, और ये जो है प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, नहीं प्रोडक्ट रूल में नहीं आएगा। ∂v/∂x का मतलब ये होता है ओनली x वेरी कर रहा है। जब हम लिखते हैं ∂v/∂x, इसका मतलब होता है सिर्फ x वेरी कर रहा है, इसका मतलब y वेरी नहीं कर रहा, यानी कि y प्रोडक्ट रूल में नहीं आएगा, सिर्फ x वेरी कर रहा। -3y कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरी कर रहा, x² का डेरिवेटिव 2x। सो ∂v/∂x का मतलब वेरिएशन जो है सिर्फ अलोंग x एक्सिस है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, y और z कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा। और बिकॉज y और z कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा, ये सब कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये पॉइंट क्या दिया गया? 1 - 1, 0 डाल दीजिए। 1, ये आपका 3 - 1 × 2 × 1, और ये 0, C हो गया। ये आपका 3 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि ये हो गया -9। सो x कंपोनेंट जो है -9 निकला। इसी तरह हम y कंपोनेंट निकालेंगे, इस बार -∂v/∂y, यानी कि सिर्फ y वेरी कर रहा है, सिर्फ y वेरी कर रहा है, x वेरी नहीं कर रहा। सो ये डेरिवेटिव 0 है, सिर्फ y वेरी कर रहा है, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1, सिर्फ y वेरी कर रहा है, y² का 2y। ये पॉइंट्स डाल देंगे। x आपका 1 है, x आपका 1 है, y आपका -1, z 0 हो गया, यानी कि 3। नेक्स्ट हम Ez निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग z एक्सिस। सो -∂v/∂z। तो इस बार सिर्फ z वेरी कर रहा, x और y कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। x और y कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू z। सो z का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो आगे में माइनस साइन है, 4y², z का डेरिवेटिव 1। y कोऑर्डिनेट कितना है? -1। सो -1 का स्क्वायर 1, सो -4, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, x कंपोनेंट हो गया 9, y कंपोनेंट हो गया 3, और z कंपोनेंट हो गया 4। सो ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, 9² + 3² + 4²√। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उल्टा करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया गया, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, दिया गया है -5/x²। पहले 1 डायमेंशनल लेते हैं इस तरह से, और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल आपको मालूम है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। सो पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट ए गिवन पॉइंट तक लाना है, मतलब 2 पॉइंट इन्वॉल्व है। सो कोई भी एक पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल लेते हैं या फिर 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट हमें दिया गया है से x इक्वल टू 1, जहाँ का पोटेंशियल हमें दिया गया है 5 वोल्ट, ऐसा यूनिट है, और हमें निकालने के लिए कहा गया कि x इक्वल टू 3 में कितना होगा, ये कहा गया। सो इंटरवल इन्वॉल्व है, 2 पॉइंट्स होगा। सो वन डायमेंशनल है, ई को जगह में माइनस dv/dx लिखते हैं इक्वल टू -5/x²। इंटीग्रेशन करते हैं, सो इंटीग्रेशन का लिमिट्स x हमें दिया गया है 1 में वोल्टेज है 5, नेक्स्ट x दिया गया है 3 में वोल्टेज कितना है पूछा गया। सो dv का इंटीग्रेशन v 5/x² का इंटीग्रेशन होगा -5/x। सो v -5, पहले अपर लिमिट आएगा -5/3, फिर लोअर लिमिट आएगा +5। सो v हो जाएगा -5/3, ये 5 उधर चला गया 10, सो 30 -5 25, इतना वोल्ट होगा। इसको हम 3 डायमेंशन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x कंपोनेंट कुछ ऐसा है, y कंपोनेंट सपोज ये है, और z कंपोनेंट मान लेते हैं, z कंपोनेंट मान लेते हैं ये। सो बिकॉज 2 पॉइंट इन्वॉल्व हुआ है, एक पॉइंट का डाटा दिया गया होगा, से इस पॉइंट का डाटा दिया गया, इस पॉइंट में डाटा हमें दिया गया 4 वोल्ट, और इस पॉइंट में हमको निकालने के लिए कहा गया, इस पॉइंट में हमको निकालने के लिए कहा गया वोल्टेज कितना है। सो डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, dv इक्वल टू -E.dr। ये 3 डायमेंशनल है, सो वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, ई की जगह पर हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट। उसी तरह dr की जगह लिख सकते हैं x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं dx इंटू आई कैप, dy इंटू जे कैप, dz इंटू के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। dx जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डायरेक्शन क्या है आई कैप x एक्सिस का। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, माइनस आप बाहर ले सकते हैं, या फिर माइनस अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो तीनों में माइनस आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, EX का वैल्यू कितना दिया, -2x। सो माइनस, यहाँ एक माइनस है, प्लस हो जाएगा। EY कितना दिया गया, 3y²। EX dx, इसका इंटीग्रेशन, EY dy, EZ यानी कि -4z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +4z हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है। सो एक वैल्यू हमें दिया गया है, x1 है, y0 है, z1 है, और वोल्टेज दिया गया इस कोऑर्डिनेट पर वोल्टेज है 4। नेक्स्ट हमें निकालना है इस कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल कितना है, इस कोऑर्डिनेट यानी कि x2 y1 z0,
इस कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल कितना है। इंटीग्रेशन करते हैं, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, y² का इंटीग्रेशन होगा y³/3, z का इंटीग्रेशन होगा z²/2। वैल्यूज डाल देते हैं, v - 4 से 2 कट गया, 2 स्क्वायर 4 - 1 3, यहाँ 3 कट जाएगा, 1³ कितना होगा 1, नेक्स्ट 0 ही हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ 2 कट जाता है 2z², z ये कोऑर्डिनेट 0 है, सो 0 हो गया, -2, सो राइट साइड 0 हो गया, सो v जो है 4 वोल्ट। तो इस पॉइंट पर भी 4 वोल्ट था, इस पॉइंट पर भी 4 वोल्ट निकला। जस्ट एक कॉन्सिडेंस है, डोंट इसको जनरलाइज मत कीजिएगा, ये तरीका है, तरीका याद रखिएगा। सो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन जो है एक पॉइंट पर है, रिलेशन कुछ इस तरह से है, dv = -E.dr। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या होता है, cos थीटा। जब E और dr सेम डायरेक्शन में रहता है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1, cos थीटा 1 हो जाएगा। उस डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल जो है स्टीपेस्ट रहता है। सो उस डायरेक्शन का चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इस क्वांटिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। सो जिस डायरेक्शन में चेंज जो है, चेंज इन पोटेंशियल स्टीपेस्ट रहता है, उस डायरेक्शन का चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे चल के आप कैपेसिटर करेंगे, कैपेसिटर में 2 प्लेट्स रहता है, एक में पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक में नेगेटिव चार्ज, उनके बीच का सेपरेशन सपोज d है। तो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ये -q है, यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, और वैल्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं v है बाई d। सो कभी कभी न्यूमेरिकल्स दे देता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग में एक मास अटैच्ड है, मास में से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कहा गया। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी किए होंगे, जस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि 2 प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है और इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन थीटा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अदरवाइज आप पहले किए थे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आप यूज किए थे, t को रिजॉल्व कर दिए नियर टू थीटा कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा। सो t साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है QE, एंड t cos थीटा इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सो डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा इक्वल टू QE बाई mg। E क्या होता है? V बाई डी, इसको यूज कर लीजिए। सो यहां से V निकल जाएगा। सो ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो सरफेस में हर पॉइंट में अगर पोटेंशियल सेम हो, V जो है हर पॉइंट में अगर सेम है, V कांस्टेंट है,
तो इस सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब बराबर, पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है, बराबर है। सो अगर हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो कोई भी स्फीयर पॉइंट चार्ज एज सेंटर जो है ये इक्विपोटेंशियल है। सो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है स्फीयर होता है विथ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। वही अगर हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज रॉड लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज रॉड, तो कोई भी लेटरल सरफेस जो है, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर जिसका एक्सिस में हमारा रॉड हो, सो ये लेटरल सरफेस जो है ये इक्विपोटेंशियल है। सो इनफाइनाइट रॉड है और ये जो सरफेस है इक्वी डिस्टेंस, बिकॉज ये इक्वी डिस्टेंस है तो एक जैसा बिहेव करेगा, पोटेंशियल जो है सेम। पिछले बार भी वही था, पॉइंट चार्ज था, स्फीयर जो है कोई भी स्फीयर विथ पॉइंट चार्ज एज सेंटर इक्वी डिस्टेंस, तो पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह अगर आप इनफाइनाइट शीट ले लेंगे, इनफाइनाइट शीट है, तो इसका इक्वी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब आप समझते हैं, कोई चीज़ को आप बड़ा बोलते हैं मतलब कोई और चीज़ जो है बहुत छोटा है, इससे रिलेटिव टर्म होता है। इसको जब हम इनफाइनाइट बोल दिए तो मतलब ये जो फाइनाइट शीट होगा हमको छोटा दिखाना पड़ेगा, तो ये जो है इक्वी पोटेंशियल होगा। इस तरह का सरफेसेस, ये सब इक्वी पोटेंशियल होगा। सरफेसेस पैरेलल टू द शीट, ये इक्वी पोटेंशियल होगा। तो इक्वी पोटेंशियल का बिहेवियर क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी है, हम लोग को मालूम है वर्क डन टू मूव ए चार्ज क्यू थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, वर्क डन होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। लेकिन इक्वी पोटेंशियल में तो पोटेंशियल सेम है, सो इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है V कांस्टेंट, सो डेल्टा V जीरो हो जाएगा, सो वर्क जो है जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। दूसरा जो है, कोई भी सरफेस अगर इक्वी पोटेंशियल है, कोई भी सरफेस अगर इक्वी पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके साथ नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो मान लेते हैं नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसा रिजॉल्व कर सकते हैं? पैरेलल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हुआ तो उसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस होगा, और अगर एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस है तो इसका मतलब कोई चार्ज को अगर हम मूव करें, यहाँ फोर्स भी होगा, फील्ड है तो फोर्स भी होगा, और अगर हम चार्ज को मूव करें तो वर्क भी होगा। लेकिन वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो जीरो होता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। हेंस हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वी पोटेंशियल के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट, इसी में हम बोल सकते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इक्वी पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हमको इक्वी पोटेंशियल मालूम है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये जो है मैग्नीट्यूड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम फैमिली ले लेते हैं, फैमिली ऑफ इक्वी पोटेंशियल, मान लेते हैं कि फैमिली कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा एक फैमिली ले लेते हैं, से 120 वोल्ट है,
ये मान लेते हैं 80 वोल्ट है, 90 वोल्ट है। नेक्स्ट ये 60 वोल्ट है, इक्वल गैप का है, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट। तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है? सो पहला इंफॉर्मेशन मिलता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन नॉर्मल डायरेक्शन। सो नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्मल दो तरह हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू dV इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर लेते हैं तो वहां से दो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। पहला इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है क्वालिटेटिव होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, बट इन जनरल जो है, अगर यहाँ पर फील्ड E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, E जो है माइनस, E जो है मैग्नीट्यूड dV बाई डी आर। सो यहाँ डी आर कम है, यहाँ इससे ज़्यादा है, यहाँ इससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? जहाँ इन द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जहाँ कर्व्स क्लोजर है, जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, वहाँ फील्ड ज़्यादा है। ये ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है इससे। सो फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से हमको दो पॉइंट्स मिलता है। पहला पॉइंट जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ग्रेटर है। एक ये मिला, एक इंफॉर्मेशन ये मिला। दूसरा इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है नॉर्मल तो है ही, बट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और फाइनली जो बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से के लिए कहते थे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वही बात हम टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी बोल सकते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो है, ये जो सरफेस का नॉर्मल सपोज ये है, तो ये सरफेस बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जबकि ये सरफेस बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन होगा, जो कि एब्सर्ड है, हो नहीं सकता। सो टू द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन द फैमिली ऑफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ईच सरफेस हैज इट्स नॉर्मल। इस सरफेस का ये नॉर्मल है, इस सरफेस का ये नॉर्मल है, इंडिकेटिंग दैट एट द सेम पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which is not possible. तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल रहता है और इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल रहता है। तो यूनिफॉर्म अगर है, सपोज ये यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ यूनिफॉर्म होने से जो गैप जो है इक्विस्पेस्ड रहेगा, इक्विस्पेस्ड रहेगा। मान लेते हैं ये हमारा 20 वोल्ट है, ये हमारा 40 वोल्ट है, ये हमारा 60 वोल्ट, और इससे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फील्ड जो है एक्स वाई प्लेन पे। मान लेते हैं एंगल जो है 60 डिग्री पैरेलल लाइंस। तो हमें पूछा गया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। सो हम यूज करेंगे, दो पॉइंट हम यूज करेंगे। पहला बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब इस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट है ये नॉर्मल रहता है, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब यहां से अगर मैं लाइन खींचूं तो डिक्रीजिंग इस तरफ हुआ, नॉर्मल हुआ, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस डायरेक्शन का अगर हम डी आर निकाल लेते हैं, सपोज ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। सो डी आर जो है ये वाला लेंथ, डी आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 10, ये गैप 10 है, 10 साइन 60 सेंटीमीटर। साइन 60 कितना होता है? √3/2, सो 5√3 सेंटीमीटर।
सो आपको ये निकालना है, वन डायमेंशनल है, dv/dr। dv कितना है, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये 20 या 40 है, तो 20 हो गया। dr कितना है, 5√3। सो 4/√3 वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यहाँ नॉर्मल है, ये 60 है, ये 60, ये 90, कितना हो गया 60 90 150 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 150 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज सेम। एक टर्म और यूज में आता है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करते हैं तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा V। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1.6 इंटू, माइनस नहीं ले रहा हूँ, खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1 है। सो दिस इज द वर्क डन। वर्क डन टू मूव ए इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी है। एनर्जी का एक यूनिट है, छोटा यूनिट है ये। सो ये आज का क्लास था जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया, और हमने डिस्कस क्या किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करें।